Hello everyone. So now after cancer, our next topic to discuss is AIDS. Okay, you all have studied about AIDS or you have read about AIDS during your school days in your science textbook. Okay, you have some information about this disease. Now we are going to go a few more details with it. Talking about AIDS, AIDS का full form है acquired immunodeficiency syndrome. Okay, why acquired? Because you gain this infection, it is not by birth. Now in case the child which is born to an AIDS positive mother, उसको by birth ये मिल जाएगा, but the virus has traveled to that person. But basically this disease is an acquired disease. Okay, then it is not a genetic defect, that's why it is said to be acquired. Then immunodeficiency, इस इन्फेक्शन से इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो जाएगा और किसी और बीमारी से लड़ नहीं पाएगा. Okay, and it is a syndrome. Why syndrome and we don't call it as a disease? तो syndrome मतलब combination of disease है. यहाँ पे पेशेंट को मल्टीपल इन्फेक्शंस एक साथ हो जाएंगे. उसको हेपेटाइटिस भी हो जाएगा, मेनिंजाइटिस भी हो जाएगा, निमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाएगा, कैंसर भी हो सकता है. सो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है, इसलिए इसको सिंड्रोम बोला है. It is a fatal illness. It is going to gradually lead to loss of life. Finally the patient is going to die because of it. And ये इन्फेक्शन किससे होता है? तो एक रेट्रोवायरस है. It is having single stranded RNA and this virus has given the name human immunodeficiency virus, HIV, जिसका short form है. So HIV is the name of the virus and AIDS is the name of the disease. Okay, ना ये जो वायरस है वो इम्यून सिस्टम को वीक करता है और पर्सन को वल्नरेबल बना देता है टू लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस. ना वाई अपॉर्चुनिस्टिक? क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से जितने भी फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस के कांटेक्ट में हम आते हैं सबके सभी बॉडी को खराब करने लगेंगे. सो दे गेट एन अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाई इट्स सेड टू बी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो जाएंगे, नर्वस सिस्टम भी डिफेक्टिव होने लगेगा. एंड मैलिग्नेंसीज, अनयूजुअल मैलिग्नेंसीज, जैसे मैंने बताया एड्स में देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर नोन एज कापोसी सार्कोमा विच इज टाइप ऑफ स्किन कैंसर होता है. देन एड्स कैन बी कॉल्ड एज अ मॉडर्न पैंडेमिक. ओके, क्योंकि वाई पैंडेमिक? व्हाट इज एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक? पैंडेमिक मतलब जो दुनिया भर में है एक साथ प्रेजेंट. ओके, सो एड्स के केसेस दुनिया भर में है, वर्ल्ड वाइड है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पैंडेमिक. एपिडेमिक मतलब लार्ज स्केल पे एक साथ लोगों को अफेक्ट करता है, दैट इज एपिडेमिक. एंड एंडेमिक मतलब इट इज आइसोलेटेड टू अ सिलेक्टेड रीजन ओनली. तो यहाँ पे क्या, और स्पोराडिक भी होता है टाइप्स ऑफ डिजीज में. स्पोराडिक मतलब यहाँ वहाँ थोड़े बहुत केसेस हैं. तो एड्स कैसा है? पैंडेमिक है, जस्ट लाइक कोरोना रिसेंटली विच इज़ अ पैंडेमिक कंडीशन. ओके, ये एड्स जो है इट इज़ अफेक्टिंग बोथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज. इंडस्ट्रियलाइज्ड आर द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, दोनों जगह पे ये दिखने मिलता है. एड्स फर्स्ट नोटिस हुआ था यूएसए में इन द ईयर 1981. द फर्स्ट केस वॉज डिटेक्टेड. इन इंडिया फर्स्ट केस वॉज कन्फर्म्ड in April 1986 from Tamil Nadu. Now, what is the structure of this virus? पहला वो समझ लेते हैं. तो इस वायरस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए we will draw one diagram first and then we will understand what are the different parts. Okay, so coming to the diagram part, I'll draw and show you this diagram. It's a very simple diagram but very important diagram. इसमें सेंटर में सिंगल स्ट्रैंडेड ये आरएनए है और ऐसे दो आरएनएस दिखाने हैं. ठीक है, फिर उस आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है. ठीक है, फिर उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट है. तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हम दिखा रहे हैं जो एक लेयर बनाते हैं उसके आजू बाजू. देन और एक प्रोटीन कोट है, तो डबल प्रोटीन कोट है इसको प्रोटेक्टिंग, इनर एंड आउटर. You can just roughly make a small outline and then you can fill up it with circles.
ताकि इसका शेप खराब ना हो. मोस्टली कीप इट सर्कुलर. यू कैन यूज़ a bangle or a coin or whatever possible or a circular to draw it perfectly, or you can simply draw it with your hand. Then next to that is दो protein coat हो गए. Now next is the lipid coat. Okay, ये outermost lipid coat दिखाएंगे हम लोग. लिपिड यानी फैट्स का लेयर. तो प्रोटीन के डबल लेयर है और उसके बाद उसके ऊपर एक फैट का लेयर है. सी सिंस देयर इज सो मच ऑफ प्रोटेक्शन डैमेजिंग दिस वायरस मटेरियल, उसका जेनेटिक मटेरियल इज डिफिकल्ट एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय इट सो इजीली. देन नेक्स्ट टू दैट इज इसके लिपिड कोट में एडिशनल ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं. ये एक टाइप का मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं. थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे मॉलिक्यूल्स दिखा दो. ओके उसके बाद सेकेंड टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल हम लोग दिखाएंगे. देन नाउ इफ यू सी इसके पार्ट्स, तो यू हैव द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ओके ये आरएनए है. देन मैट्रिक्स प्रोटीन, दिस इज द आउटर कोट. फिर लिपिड कोट तो उससे भी बाहर है. सबसे अंदर की तरफ कैप्सिड प्रोटीन इनर कोट है. फिर आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मॉलिक्यूल्स है. अभी आरएनए तो उसका जेनेटिक मटेरियल है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब उल्टा ट्रांसक्रिप्शन करेगा. व्हाट इज द नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन? यू हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से आरआरएनए तक मैसेज जाता है. वहाँ पे टीआरएनए अमाइनो एसिड्स लेके आते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. दिस इज व्हाट इज नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस. लेकिन यहाँ पे उल्टा होएगा. नॉर्मली डीएनए से एमआरएनए बनता है, यहाँ से अभी वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बनेगा और फिर उसके आरएनएस बनेंगे. तो आरएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस सबसे पहला स्टेप होएगा, तो उल्टा, इसलिए रिवर्स एंड ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस थोड़ा उल्टा चल रहा है यहाँ पे. देन नेक्स्ट टू दैट इज ये प्रोटीन कोट. तो दो प्रोटेक्टिव है, लिपिड प्रोटेक्टिव कोट है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है उसमें से ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 नंबर, दैट इज GP120, ये इस वायरस की एंट्री में मदद करता है इनसाइड द होस्ट सेल. एंड GP41 दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये होस्ट सेल को अगेन इन्फेक्ट करने में मदद करेगा. हम लोग करंटली जो HIV के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस ग्लाइकोप्रोटीन को टारगेट करेगा ताकि ये वायरस होस्ट सेल से अटैच ही ना हो पाए, क्योंकि इसकी मदद से ही वो होस्ट सेल से अटैच होता है. देन talking about इसका structure. Okay, so we will go back to the structure. अभी डायग्राम हमने देख लिया. So HIV का रफली मॉलिक्यूल का डायमीटर इज 100 to 140 नैनोमीटर्स. स्पेरिकल है, गोल है, हमने डायग्राम में देखा. देन नेक्स्ट टू दैट इज वायरल पार्टिकल में सेंट्रली दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स हमने देखे अलॉन्ग विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. फिर दो लेयर ऑफ प्रोटीन, आउटर लेयर कॉल्ड मैट्रिक्स प्रोटीन, उसको P17 बोलते हैं. इनर लेयर कैप्सिड प्रोटीन P24 बोलते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट उसका स्ट्रक्चर कंटिन्यूड. मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर के ऊपर एडिशनल लिपिड्स का लेयर है, जिसमें इम्प्रेग्नेटेड मतलब जिसमें एम्बेडेड या घुसे हुए ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स है GP120, GP41. फिर वायरस रेप्लिकेट होता है इन द डिवाइडिंग T4 लिम्फोसाइट्स. T4 या उनको पुराना नाम है CD4 सेल्स. ओके, तो ये जो CD4 सेल्स है
ये they are nothing but the T